मागला इंक्लेव रजिस्ट्रेशन से कितने परसेंट चांस है कि आपका प्लॉट निकल आएगा। मागला इंक्लेव के आने से बहरी इंक्लेव पाकव्यू सिटी को आखिर क्या फायदा होगा, जोन 4 में क्या होने जा रहा है, और डीएचए के इस प्रोजेक्ट को जो ज्वाइंट वेंचर है बेसिकली सीडीए के साथ, इस प्रोजेक्ट को लेके सीडीए कौन कौन सी साइट पे लैंड को एक्वायर कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स को मजीद नए रास्ते देने पे, और ये आखिर प्रोजेक्ट किस किस्म का प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में ब्रीफ किया, क्या वाकई ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है भी या नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तमाम तफसीलात के साथ आपको आगाह किया जाएगा। Every dream begins with a vision. It's more than a house. It's a sanctuary where mornings start with birdsong and evenings end in peace. Imagine a place where your dream becomes reality. A home in the lap of nature, surrounded by hills, yet connected to the world. Your dream, your sanctuary, your future, closer than you think. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। गुज़श्ता 10 साल से मैं जोन 4 के अंदर रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहिया इंक्लेव इस्लामाबाद के अंदर मेरा ऑफिस है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीएचए मागला इंक्लेव की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस प्लान के बारे में। अगर इसके प्राइस प्लान की बात की जाए तो व्यूअर्स, जिस प्राइस टैग के साथ डीएचए और सीडीए के जो जॉइंट वेंचर है, ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, आपको क्या इसमें बेनिफिट होगा या नहीं, क्योंकि इससे बराबर की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वहाँ पे तकरीबन इससे काफ़ी कम, जैसे बहरिया की अगर बात करें, बहरिया में 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 65 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 20 के आसपास डेवलप एरिया में मिल जाता है, जहाँ आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। तो फिर यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का डीएचए मागला में कौन प्लॉट खरीदेगा, क्या इसका बेनिफिट होगा। डीएचए की अगर प्राइस प्लान की बात करें, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, इन्होंने कैश पेमेंट के साथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान लॉन्च किया। ऐसा पहली बार हुआ मेरे ख्याल के मुताबिक। डीएचए ने बहुत आसानी कर दी है कि जिस तरह से पेमेंट प्लान जिसे चाहिए उसे अवेल कर सकता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें, बात हो रही थी कि बहरी एनक्लेव से चूंकि खासी ज़्यादा प्राइस में आया, तो क्या आप लोगों को इस प्राइस पे ख़रीदने का फ़ायदा होगा या नहीं। जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल पार्क एनक्लेव 3 की दी थी कि उसकी इनवाइस प्राइस बहरिया से स्टार्टिंग से ही ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे गया। इसी तरह ये एक ऐसा लग्जरी किस्म का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। इसकी अगर जब बहरी एनक्लेव इस जोन 4 के अंदर बना तो एक मैं कहता हूँ मिसाली प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर पाकव्यू ने भी अच्छी डेवलपमेंट की। जो उनका डाउनटाउन है वो इस्लामाबाद में इस तरह का कोई कमर्शियल नहीं बना, लेकिन व्यूअर्स, जो डीएचए मागला इंक्लेव के अंदर जो डाउनटाउन बनने जा रहा है, पाकव्यू का डाउनटाउन भी उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पाकव्यू के अंदर आपको एक आर्टिफिशियल लेक मिलती है, जबकि मागला इंक्लेव के अंदर यहाँ पे एक नेचुरल लेक है। नेचुरल लेक के सराउंडिंग पे ही जो डीएचए है अपना डाउनटाउन बना रहा है, जो ज़्यादा मेरे ख्याल से पाकव्यू से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देगा। और इसी लेक के आसपास आपको इन फ्यूचर यहाँ पे 5 स्टार होटल भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट भी मिलेंगे, और इस्लामाबाद की टालेस्ट बिल्डिंग भी अब आपको फाइनली जोन 4 के एरिया में देखने को मिलेगी। तकरीबन 400 फीट की बिल्डिंग्स का अप्रूवल है। मिक्स्ड यूज कमर्शियल यहाँ पे इसके कमर्शियल एरिया के अंदर बनेंगे। अब जी बात करते हैं डीएचए को जो अर्जियां लोग भर रहे हैं कि उनका नाम बैलेटिंग में आ जाए, कितने परसेंट चांस है। अभी जो इसके अंदर टोटल एरिया की बात करें, टोटल 10,000 कनाल के ऊपर ये मुहित एरिया है। फिलहाल सीडीए ने डीएचए को इतनी ही लैंड प्रोवाइड की है, और टोटल इस पे तकरीबन कोई 7,000 के लगभग प्लाट हैं, और बड़ा तगड़ा मुकाबला देने जा रहा है ये जोन 4 के अंदर बाकी की हाउसिंग स्कीम्स को। इसकी अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये उन सब डीएचए से मेरे ख्याल से एक डिफरेंट तर्ज के ऊपर जो डीएचए है इस अपने जॉइंट वेंचर को डेवलप करने जा रहा है, जो कि अब इंतहाई खुशाइन बात है। और सबसे बढ़ के बाद एक और क्वेश्चन ये कि लोग कहते हैं डीएचए की डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है, काफ़ी लोगों ने वेट किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेके जो डीएचए की मैनेजमेंट है उनका दावा है कि 2 सालों के अंदर, बल्कि पूरे 2 साल बाद आप इस एरिया को पोजेशन में देखेंगे। लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके होंगे। अब बात रजिस्ट्रेशन की करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हो रही है ये बैलेटिंग के अंदर, आपको इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, कि आपका नाम निकलेगा भी या पैसे ज़ाया होने वाले हैं। अगर नाम निकलेगा तो कितना फ़ायदा होने वाला है, अगर नहीं आपका नाम आता तो आपको क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, इसमें
DHA की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 7,000 प्लॉट्स के अंदर से अभी जस्ट 25% बैलेट में आएंगे। इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री बहुत ही लिमिटेड आने वाली है। तो ये बात तो 100% तय है कि जो भी इन्वेंट्री आती है उसके ऊपर एक अच्छा खासा आपको मार्केट के अंदर ऑन देखने को मिलेगा। चूँकि जैसे CDA के प्रोजेक्ट की बात करें, जो पार्क एनक्लेव फेज 3 है, उसके 5 मरला या 10 मरला या इवन एक कनाल पे बात करें, तकरीबन कोई 40 लाख से 80 लाख के आसपास आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसकी जो डेवलपमेंट होगी ये CDA के पार्क एनक्लेव वाले प्रोजेक्ट से काफ़ी बेहतर तरह से ये डेवलप होगा, काफ़ी बेहतर अंदाज में ये डेवलपमेंट इसकी की जाएगी। लोकेशन की बात, अभी फिलहाल पार्क एनक्लेव तो मेन पार्क रोड के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जबकि ये थोड़ा अंदर आ गया, लेकिन इसके जो स्पेशल रास्ते हैं, मेन एवेन्यूज बनाए जाएंगे जो पार्क रोड से डायरेक्ट इसे लिंक कर देंगे। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जाके बताया था कि NIH से एक रोड निकलेगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है जो रोड्स निकलेंगे मंगला एनक्लेव से इस्लामाबाद की जानिब, उनमें जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आज से तकरीबन कोई 1.5 माह पहले ही बता दिया था कि NIH के थ्रू DHA मंगला एनक्लेव को एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी, जिसका आप DHA मंगला एनक्लेव के साथ साथ आपका ये बहरी एनक्लेव, पार्क व्यू सिटी और इस एरिया की जितनी लोकल कम्युनिटी है सभी को उसका बेनिफिट हो जाएगा। व्यूअर्स, इस रास्ते के अलावा DHA की मैनेजमेंट में जब इस प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के लिए हमें बुलाया तो उन्होंने हमें 2 और रास्ते भी बताए। एक रास्ता तो ये है NIH वाला, एक और रास्ता है जो ये आप जो हिल्स देखते हैं, ये इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन जो बनीगाला की हिल्स है बेसिकली, इसी के साथ साथ एक मंगला रोड के नाम से रोड निकलेगा जो कि बनीगाला के साथ टच करता हुआ आप पे पार्क रोड से जा मिलेगा। फिर उस तीसरे रास्ते की अगर बात की जाए तो पार्क व्यू सिटी का जो गेट है और जो मंगला इनक्लेव का एरिया बिल्कुल साथ एडजेसेंट है, इनके बिल्कुल दरमियान में से व्यूअर्स एक रोड निकलेगा जो कि बनीगाला हिल्स को क्रॉस करता हुआ बनीगाला की जो आबादी है उसमें थोड़ा सा पैच, शायद कुछ पैच के अंदर जाके ये रोड कुछ कंजेस्टेड हो जाए, अदरवाइज आपको तकरीबन कोई 180 या 200 फीट का ये सारे रास्ते मिलेंगे। और ये वाला जो बनीगाला से होता हुआ रास्ता है ये इस प्रोजेक्ट को जाके आपका लिंक कर देगा जी मरी रोड के ऊपर, जो सेरीना से आगे बाराको की तरफ जाती है, उस रोड के साथ ये लिंक कर देगा। ये जी इसके फ्यूचर के रास्ते हैं। और जो रही बात, एक और क्वेश्चन है कि जैसे ये अभी सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन इस प्रोजेक्ट को लेके है वो इसका जो बोटेनिकल गार्डन है जो पार्क व्यू के साथ और इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच है। क्या ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? CDA के प्लान्स के अंदर शामिल है कि उस बोटेनिकल गार्डन के अंदर अपना एक सफारी पार्क CDA डिज़ाइन कर रहा है। व्यूअर्स, इंतहाई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ऐसी डेवलपमेंट और ऐसी अप्रोच इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। तो अगर आपका प्लॉट बैलेट में आ जाता है तो आपको एक अच्छा खासा व्यूअर्स प्रॉफिट होने वाला है इसके ऊपर। और अगर आप इसे होल्ड करते हैं, मेरा तो यही मशवरा होगा कि स्टार्टिंग में एक जो ऑन चलता है मार्केट में वो भी एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर लेते हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लान पे आप जाते हैं, कैश की निस्बत आप इसे होल्ड कर लेते हैं तो आपको बहुत तगड़ा मुनाफा मिलने वाला है मंगला एनक्लेव के अंदर। चूंकि 25% कोटा सिर्फ बैलेटिंग के अंदर आना है और उसके बाद जितनी भी इन्वेंट्री है DHA ने उसे इसके जो रेट है वो रिवाइज करके जब लॉन्चिंग करनी है, डेफिनेटली पुराने लोगों को डायरेक्टली लाखों रुपए का बेनिफिट मिल जाना है। तो व्यूअर्स, अगर बात करें आपका नाम इनकेस नहीं निकलता, आपके रजिस्ट्रेशन के पैसे आप समझते हैं ज़ाया हुए हैं, तो आप वेट किए बगैर इसकी आप मार्केट से बाइंग कर लें स्टार्ट के अंदर ही। जैसे इसका ऑन प्रॉफिट्स डेफिनेटली जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसमें एक मुनाफा जो भी नई बुकिंग के ऊपर होता है वो कम होता है, फिर आस्ता आस्ता वो बढ़ते बढ़ते पीक पे चला जाता है। तो आप स्टार्टिंग में अगर प्लॉट खरीद लेते हैं, उसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा के होल्ड करते हैं तो आपको तब भी एक अच्छा मार्जिन आप इसमें बचा सकते हैं। चूँकि इन्वेंट्री बहुत लिमिटेड है, प्रोजेक्ट की हाइप बहुत ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन इनकी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इनका जो साइट मार्केटिंग ऑफिस है जो बेसिकली इसका राउंड अबाउट है पार्क व्यू के सामने जो राउंड अबाउट है उसकी के साथ इनका मार्केटिंग ऑफिस बन चुका हुआ है। आप वहाँ पे फिजिकल आके मंगला एनक्लेव के नाम से पे ऑर्डर बना के आप वहाँ पे आके अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप किसी आउट स्टेशन में हैं, ओवरसीज हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके रोड इंटरनल रोड मैप की। चूँकि बहरी एनक्लेव भी इसके साथ कनेक्ट होगा, पार्क व्यू सिटी भी इसके साथ कनेक्ट होगा, तो इन्होंने इसके मैप को पहले बात करते हैं कैसे डिज़ाइन किया। इन्होंने, चूंकि ये CDA का प्रोजेक्ट है, DHA से ही इसकी ट्रांसफ़र हुआ करेगी, DHA ही इसकी डेवलपमेंट करेगा,
तो ये प्रॉपर एक CDA सेक्टर ही आप समझें, लेकिन ये ऐसा CDA सेक्टर है जो बेसिकली DHA डेवलप कर रहा है और सारी उसकी मैनेजमेंट DHA के पास ही होगी, जो इंतहाई खुशैन बात है। क्योंकि CDA के अंदर जाके कोई काम करवाना, अगर प्रॉफिट के लिहाज से बात करें तो CDA एक इंतहाई तगड़ा अदारा है। उसका किसी भी सेक्टर को ले लें, आपको अच्छा खासा वहाँ पे बेनिफिट होता है। लेकिन अगर उनकी बाकी की सर्विसेज को देखें, अगर उनके ऑफिस के अंदर आने जो कोई भी किसी भी काम से आपका अगर जाना हुआ है, इत्तेफाक हुआ है, तो बड़ा ही वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो तंग करते हैं। इसके मुकाबले में DHA के अंदर आपको काफ़ी स्मूथ जो है वो प्रोसेस कंस्ट्रक्शन को लेके, ट्रांसफर्स को लेके आपको मिल जाता है। तो ये एक खुशाइन बात है कि ये इसकी जो ट्रांसफ़र वाला सिस्टम है ये DHA के पास आया है। और बाकी इसके अंदर जो इसका मैप प्लान किया, इसी तरह मार्केट जैसे कोई भी एक सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल I-8-1, I-8-2, 3, 4 होता है, इसी तरह से माकला इनक्लेव का सेक्टर 1, 2, 3 और 4 ये 4 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। और इसका जो मैप है वो ऐसे डिज़ाइन किया है कि जो बहरिया इनक्लेव की जो जितनी भी ट्रैफिक होगी उसके लिए एक अलग इसके अंदर से मेन रोड है, ताकि वो इसकी जो कमर्शियल एरिया है उससे और इसकी आबादी को डिस्टर्ब किए बगैर मेन रोड से बहरिया इनक्लेव की सारी ट्रैफिक जो पार्क रोड से लिंक कर जाए, थ्रू हो जाए। और जो पार्क व्यू सिटी की है उसके लिए एक अलग जो रोड दिया, ताकि वो भी मागला इनक्लेव की कम्युनिटी को डिस्टर्ब किए बगैर वो ट्रैफिक भी रवां दवा रहे। इंतहाई ज़बरदस्त व्यूअर्स अपॉर्चुनिटी है। मेरा आपको यही मशवरा कि आप जितने नंबर्स अप्लाई करेंगे उतने डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा होंगे आपका प्लॉट निकलने में। और अगर आपका प्लॉट शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी इवन कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर शो हो रहे हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी तो सबके लिए दुआ है जी, सबका प्लॉट निकले। अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो व्यूअर्स आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके इसकी करंट वैल्यू जान सकते हैं, इसे सेल आउट कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए जो है आप हमें रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अल्लाह ने के बाद।